नगरीय चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने जारी किए पर्यवेक्षकों की सूची। गरोट। भारतीय जनता पार्टी के नगरीय निकाय चुनाव को लेकर पर्यवेक्षकों की सूची जारी की गई है, जिसमें बेसोदा नगर परिषद में मुकेश काला और राजेश चौधरी को पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। तो वहीं भानपुरा नगर परिषद में राजेश नामदेव और धर्मेंद्र जैन को नियुक्त किया है। वहीं गरोट नगर परिषद की बात करें, जिसमें राजू चावला और रामेश्वर मकवाना को नगर परिषद का पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। आपको बता दें कि जैसे ही नगरीय एवं पंचायत चुनाव आते ही दोनों ही पार्टियों के तेवर लगातार जिताने में लगे हुए हैं। वहीं दोनों पार्टियों को बैठके का दौर भी जारी है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी ने अपने पर्यवेक्षकों को सूची जारी करके पर्यवेक्षक बनाने के बाद में हर नगर परिषद पर 2-2 पर्यवेक्षक बनाए गए हैं। इसे लेकर अब भारतीय जनता पार्टी किसी भी प्रकार की कोर कसर नहीं छोड़ रही है नगर परिषद पर कब्जा जमाने को लेकर। गरोट विधानसभा की तीनों नगर परिषदों पर 2-2 पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं। इसी में भारतीय जनता पार्टी द्वारा शासकीय कार्यालय का अवकाश शासकीय कार्यालय अवकाश के दिन भी खुले रहेंगे। मंदसौर कलेक्टर ने किया आदेश जारी। गरोट। मंदसौर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ने आदेशित किया है कि जिले में अब आम निर्वाचन 2022 को होने को लेकर जिले में समस्त शासकीय कार्यालय अब अवकाश के दिनों में भी आवश्यक रूप से खुले रहेंगे। इसे लेकर मंदसौर कलेक्टर ने आदेश जारी किया है। आपको बता दें कि आम निर्वाचन 2022 को लेकर नगरीय पंचायती चुनाव को लेकर यह सुविधा है, तो आवश्यक रूप से कार्यालय खुले रहने को लेकर मंदसौर कलेक्टर ने शासकीय कार्यालय को खुले रखने का आदेश दिए हैं। खास करके यह कार्यालय अवकाश के दिनों भी अब खुले रहेंगे। अब मंदसौर कलेक्टर के आदेश के बाद में शनिवार रविवार को जो अवकाश के दिन उनको आवश्यक रूप से आदेश का पालन करते हुए अवकाश के दिन भी कार्यालय को खुला रखने पड़ेंगे। गांव में आए रेगिस्तान के जहाज बच्चे देखकर हुए उत्साहित। गरोट। रेगिस्तान के जहाज कहे जाने वाले ऊंट इन दिनों राजस्थान के कई इलाकों से मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में देखने को मिल रहे हैं। आपको बता दें कि रेगिस्तान में पानी की कमी के चलते साथ ही भोजन को लेकर क्षेत्र में भ्रमण करने पहुंच जाते हैं। साथ ही इनके भोजन एवं चारे की व्यवस्था को लेकर ये राजस्थान से कई हजारों किलोमीटर दूर अपने क्षेत्र राजस्थान से मंदसौर जिले में पहुंचते हैं। आपको बता दें कि राजस्थान के जैसलमेर सहित कई ऐसे जिले हैं जहां पर भेड़ एवं ऊंट को ये लेकर मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले सहित नीमच जिले में आते हैं। आपको बता दें कि लगभग ये फरवरी माह से ही गर्मी के दिन शुरू होते ही इन जिलों में आने लगते हैं और लगभग 4 से 5 महीने तक क्षेत्र में रहने के बाद में वापस जून महीने के बाद में बरसात आने के साथ ही यह यहाँ से वापस अपना पलायन शुरू कर देते हैं। इन दिनों इनके डेरे आसपास ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं और इनका नज़ारा बच्चे देखकर काफ़ी खुश होते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में निकलते वक्त। गरोट जनपद में सरपंच पद हेतु 4 आवेदन हुए निरस्त। रिटर्निंग अधिकारी तहसीलदार नारायण नांदेड़ा ने किए आवेदन निरस्त। गरोट। सरपंच पद हेतु गरोट जनपद पंचायत के 4 आवेदन सरपंच पद के हुए निरस्त, जिसमें अदेय बिजली विभाग प्रमाण पत्र स्वयं के नाम से का नहीं लगाने से रिटर्निंग अधिकारी तहसीलदार नारायण नांदेड़ा द्वारा निरस्त किए गए हैं। जिसमें गोपाल सिंह कालू सिंह पालखंडा ग्राम पंचायत विष्णिया, दूसरा आवेदन गुड्डीबाई मदन सिंह ग्राम पंचायत चांदखेड़ी खुर्द, तीसरा आवेदन कृष्णाबाई दिनेश ग्राम पंचायत कोटड़ा बुजुर्ग, चौथा आवेदन राजीबाई घनश्याम ग्राम पंचायत कोटड़ा बुजुर्ग। 3 पंचायत के 4 आवेदन हुए निरस्त। तीनों पंचायतों के चारों आवेदनकर्ताओं द्वारा आवेदन किए गए थे सरपंच पद हेतु, जिसमें नामांकन में त्रुटि के कारण इनके नामांकन में कमियों के कारण रिटर्निंग अधिकारी द्वारा निरस्त किए गए हैं। ग्राम बोलिया एवं पावटी में सर्वे का काम हुआ पूरा, अब भेजेंगे रिपोर्ट। गरोट। भारत स्वामित्व योजना के तहत ग्राम पंचायत बोलिया के आबादी की जमीन का ड्रोन कैमरे से सर्वे किया गया है, जिसमें नायब तहसीलदार गिरीश सूर्यवंशी ने बताया कि राजस्व विभाग की टीम ने सर्वे का काम किया गया है, जिसमें उक्त योजना के तहत आबादी की जमीन का सर्वे किया जा रहा है। इसे लेकर सीमांकन के बाद में रिपोर्ट शासन को भेजी जाएगी ताकि उसे अभिलेख में शामिल किया जा सके। गरोट तहसील क्षेत्र के बोलिया एवं पावटी गांवों का सर्वे किया गया है पूरा, जिसमें जल्द ही शासन को इसकी रिपोर्ट भेजी जाएगी। आपको बता दें कि ड्रोन कैमरे की मदद से भारत स्वामित्व योजना के तहत यह ड्रोन सर्वे लगातार ग्रामीण क्षेत्रों में किया जा रहा है। इसी योजना के माध्यम से राजस्व की टीम द्वारा लगातार सभी गांवों में सर्वे कर रही हैं ड्रोन के माध्यम से और रिपोर्ट तैयार की जा रही है।
अनुशासन समिति की बैठक हुई संपन्न। गरोट विधायक देवीलाल धाकड़ ने की सहभागिता बैठक में। गरोट भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय में भोपाल में प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा एवं प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा ने अनुशासन समिति की बैठक ली। सदस्य उपस्थित रहे, जिसमें अनुशासन समिति के सदस्य क्षेत्रीय विधायक देवीलाल धाकड़ भी उपस्थित रहे और उन्होंने सहभागिता की। बैठक के दौरान प्रदेश अध्यक्ष प्रदेश संगठन मंत्री ने कई मुद्दों पर समिति सदस्यों से चर्चा की। इस दौरान पंचायत एवं नगरीय चुनाव को लेकर विस्तृत चर्चा की गई है। आपको बता दें कि दोनों ही दल लगातार अपनी अपनी जीत के दावे करते हुए नजर आ रहे हैं और आज अनुशासन बैठक के बाद में अब भाजपा अपनी ओर से कमर कसती हुई नजर आ रही है और पंचायत एवं नगरीय चुनाव को लेकर लगातार प्रदेश स्तर की बैठक भी आयोजित कर रही है। मानसून आने से पहले किसान लगे खेत जुताई करने में। गरोट मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार 20 जून तक क्षेत्र में मानसून दस्तक दे सकता है। इसे लेकर किसान अपने खेतों की जुताई में लगे हुए हैं। आपको बता दें कि रबी की फसलों निपटने के साथ में गर्मियों के कई किसानों द्वारा कहीं जो फसलें बो रखी थी उसको निपटने के बाद किसान अब अपनी खरीफ की फसल की तैयारी में जुटे हैं। किसान ट्रैक्टरों के माध्यम से खरीफ की फसल की बोवनी से पहले खेतों की जुताई के काम में जुट गए हैं। आपको बता दें कि मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार 20 जून तक क्षेत्र में मानसून दस्तक दे सकता है। वहीं केरल कर्नाटक में मानसून की सक्रियता हो गई है। इसके बाद में क्षेत्र में दस्तक देने से पूर्व जिस प्रकार बताया जा रहा है कि 15 जून बाद में क्षेत्र में बरसात होने की संभावना है, लेकिन 20 जून को मौसम वैज्ञानिकों ने बताया है। तो वहीं किसान अपने फसलों की बुआई से पहले खेतों जुताई में किसान लग गए हैं। बरखेड़ा लोया पंचायत में एक भी उम्मीदवार ने नहीं भरा नामांकन। गरोट जनपद पंचायत के ग्राम बरखेड़ा लोया में एक भी सरपंच पद के लिए नामांकन दाखिल नहीं हुआ है। पंचायत चुनाव निर्वाचन नामांकन अंतिम तिथि 6 जून थी। बताया जा रहा है कि ग्राम पंचायत में आरक्षण अनुसूचित जनजाति का आने का कारण कोई उम्मीदवार सरपंच का नामांकन नहीं भर पाया है। आरक्षण प्रक्रिया में वोटर संख्या के आधार पर आरक्षण प्रक्रिया जनपद परिसर में विगत दिनों संपन्न हुई थी, लेकिन 2011 के निर्वाचन नामावली के आधार पर आरक्षण किया गया था। 2011 में 9 लोग अनुसूचित जनजाति के निवास करते थे। आज वर्तमान में ग्राम पंचायत बरखेड़ा लोया में अनुसूचित जनजाति वर्ग की एक महिला ही है जो शासकीय सेवा में स्वास्थ्य विभाग में ANM के पद पर पदस्थ हैं। ऐसे में ग्राम पंचायत त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव से वंचित रह गया है। पंचायत में एक परिवार निवास करता है जिसमें पति शिक्षक है और पत्नी स्वास्थ्य विभाग में ANM है। फिर से मिनी गोवा में पर्यटकों की संख्या बढ़ने लगी। लोगों के लिए आकर्षक का केंद्र बन रहा है मिनी गोवा। गरोट 2 वर्ष पूर्व सुर्खियों में आया मिनी गोवा के नाम से कौला के पास में चम्बल नदी का जलाशय इतनी सुर्खियों में आया कि यह आकर्षक का केंद्र बना हुआ है। आपको बता दें कि चम्बल नदी से लगे हुए कौला गांव के पास में गांधी सागर बांध की वजह से चम्बल नदी का जो जलाशय पानी से भरा हुआ है, इसकी वजह से यह आकर्षक का केंद्र बना है। 2 साल में यहाँ पर हजारों की संख्या में पर्यटक मनोरंजन के लिए आए हैं और इस बार भी गर्मी में लोग वहाँ घूमने आने लगे हैं। लेकिन इस बार पर्यटकों की संख्या कम ही देखी जा रही है, लेकिन फिर भी यहाँ पर लोगों का आना जाना लगा हुआ है। आपको बता दें कि चम्बल नदी के किनारे ये होने की वजह से यहाँ पर हजारों की संख्या में लोग लगातार 2 वर्षों से आते हुए नजर आए गर्मी के दिनों में। आपको बता दें यह मिनी गोवा मंदसौर जिले के भानपुरा तहसील के कौला गाँव के पास में है और कुछ ही दिनों में से मिनी गोवा के नाम से प्रसिद्धि भी मिली है। भानपुरा मंडल की कार्य समिति की बैठक हुई आयोजित। विधायक देवीलाल धाकड़ ने की सहभागिता। त्रिस्तरीय पंचायत एवं नगरीय चुनाव को लेकर रणनीति बनी। गरोट जैसे जैसे त्रिस्तरीय पंचायत एवं नगरीय चुनाव पास आते जा रहे हैं, वैसे वैसे दोनों ही पार्टियों ने अपनी सक्रिय भूमिका निभाते हुए क्षेत्र में लगातार बैठकों का दौर जारी कर दिया है और बैठकों का लगातार क्षेत्र में जोरों शोरों से चलने लगा है। इसे लेकर भारतीय जनता पार्टी के मंडल भानपुरा की कार्य समिति की बैठक आयोजित हुई भानपुरा में, जिसमें क्षेत्रीय विधायक देवीलाल धाकड़ ने सहभागिता की। बैठक में विधायक देवीलाल धाकड़ ने मोदी सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों के कार्यकर्ताओं को अवगत कराया। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा चलाई गई योजनाओं के बारे में जानकारी प्रदान की। इस दौरान पंचायत एवं नगरीय निकायों के होने वाले चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं के साथ में रणनीतियाँ बनाई गई हैं। आपको बता दें कि नगरीय चुनाव एवं पंचायत चुनाव को लेकर दोनों ही पार्टियां अपना दमखम दिखाती हुई नजर आ रही हैं।